The number of persons who visited the holy shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was this and this respectively. How many persons visited the shrine during these 2 years? अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोई भी एक साल होगा उस समय जो होता है लोग जो है फर्स्ट ईयर में इतना दर्शन किया, सेकंड ईयर में इतना दर्शन किया। तो क्वेश्चन कर रहा है बताओ कितने लोग जो है ये जो 2 ईयर में माता वैष्णो देवी का दर्शन किए। मतलब इसका मतलब दोनों साल का ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए तो देखिए, तो फर्स्ट ईयर में कितना 13789509, ठीक है। सेकेंड ईयर में कितना तो 12976498, ठीक है ना। 13789509, ठीक है। 12976498, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बड़ा बड़ा नंबर थोड़ा गलत होने थोड़ा मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो 9 8 17, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 9 6 15 1 16, 8 7 15 1 16, 9 7 16 1 17, 3 2 5 1 6 6 1 1 2। मतलब जो है 2 सालों में जो होता है लास्ट 2 ईयर में जो है माता वैष्णो देवी का जो लोग दर्शन किए वो कितना था, तो वो आपका इतना था। मतलब 2,67,66,007 लोग दर्शन किए माता वैष्णो देवी का। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अगर आप लास्ट ईयर 3 sugar factories in a town produced इतना बैग्स एंड इतना बैग्स ऑफ sugar respectively. How many bags were produced by all 3 factories during last 3 years? देखिए लास्ट ईयर में 3 शुगर मिल था और तीनों शुगर मिल जब चला ना तो वो पहला शुगर मिल जो होता है इतना बैग्स प्रोड्यूस कर दिया, इतना बैग का शुगर भर भर के स्टोर कर दिया गया। दूसरा मिल इतना किया, तीसरा मिल इतना किया। कहा जा रहा है बताओ तीनों मिल के द्वारा जो भी शुगर प्रोड्यूस किया गया उस बताओ टोटल कितना बैग्स प्रोड्यूस किया गया। तो बताना कितना बैग्स हुआ उससे शुगर निकला हुआ। चलिए तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। दैट मीन्स होता है 24809565, उसके बाद 18738576, 9564 इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमको, इसीलिए इधर से लिखना चाहिए। देखिएगा इधर से 86 आपका कहां पे आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 4659, ठीक है। इस सबको ऐड कर देना। सबसे एक बार मिला लेते हैं कहीं गलती हो जाए। फर्स्ट में है आपका 24809565, सेकंड में है 18738576, थर्ड में है 956458, ठीक है। ऐड कीजिए। देखिए 5 6 11 11 8 कितना होता है 19, उसके बाद से 19 20 तो 1 1 7 6 1 7 7 14 14 6 20 2 तो 2 देखिए 5 15 2 17 तो 1 है तो 1 9 1 10 10 18 18 4 22 हो गया, 22 2 है 2 3 5 5 6 11 हो गया। उसके बाद हो गया 8 7 15 15 5 20 21 हो गया। एंड तो 2 है 2 4 6 6 8 से 14 14 6 20 3 23 हो गया। और उसके बाद होता है 2 1 3 और 2 5। मतलब जो है इसको थोड़ा सा कोमा यूज करता है कि पढ़ना थोड़ा इजी हो जाए। मतलब 5,31,12,709 बैग प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर एक्सीड्स 3768495 बाय दिस, व्हाट इज दैट नंबर। देखिए क्वेश्चन कर रहा है भाई कि एक कोई नंबर है और वो नंबर जो है ना वो नंबर इस नंबर से इतना ज्यादा है भाई, ठीक है कोई बात नहीं। एक कोई भी नंबर है, हमको नहीं पता है कौन सा नंबर है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो नंबर है ना भाई वो नंबर इस नंबर से इतना ज्यादा है। मतलब इतना तो है ही, और जब इस नंबर में इतना ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो नंबरवा मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब जो 37 तो कितना नंबर ऑफ डिजिट है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 5 3 8 तो 3 6, ठीक है। इस पर 37684955 देन 540519
3 6 एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, समझे ना? मतलब कह रहा है कि कोई नंबर है भाई और वह नंबर जो है इस नंबर से इतना ज्यादा है, मतलब ये तो है ही है उसमें नंबर में, और उसमें ये जब ऐड कर दोगे तो आपका वो नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा मिला लेते हैं नंबर से, है कि नहीं? 3 7 6 8 6 8 6 8 4 9 5 5 एंड देन 3 6 1 5 0 4 5। ठीक है, तो 5 5 10 10 5 4 9 1 10 9 1 10 4 5 4 9 1 10, ये क्या हो गया जी? 8 1 9 1 10 6 6 12 1 13, उसके बाद 7 3 10 1 11 3 1 4, मतलब वह नंबर जो है यह है। समझ गया? अगर आपको वीडियो अच्छा, देयर वॉज 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव्ड इतना वोट्स एंड इतना वोट्स रेस्पेक्टिवली। Number of invalid votes was this. If these persons did not vote, find how many votes were registered. ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 3 बंदे थे, तो एक बंदे को इतना वोट मिला, दूसरे को इतना मिला, तीसरे को इतना वोट मिला। ठीक है, लेकिन इतना जो वोट जो है भाई किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जो है जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह जो रेड होता है ना ईवीएम में, उसी को दबा के भागे, तो वह इनवैलिड वोट है। लेकिन भाई साहब इतना वोट जो है ना वो पर भी नहीं किया, वो वहां पे कोई वोट ही नहीं थे, मतलब बाहर चले गए थे, बाहर होंगे अपने घर से, नहीं दे जो वो दे नहीं पाए होंगे, इतना वोट नहीं पड़ा। तो कहा था कि बताइए कि टोटल वोट कितना रजिस्टर हुआ था, तो इसका मतलब सभी वोट को ऐड कर दें तो अपना निकल जाएगा। इनवैलिड वोट हो, जो ना दिया हो, और वह 3 कैंडिडेट्स को जो वोट मिला सबको ऐड कर दीजिए। चलिए तो देखिए 6 8 7 9 0 5, उसके बाद जो है 6 8 0 5 5 9 4, उसके बाद 6 5 7 3 9, उसके बाद 9 4 8 3 1 7 6 4 5 2, सबको ऐड कर दीजिए। चलिए ऐड करिए, एक बार मिला लिखा है, कहीं गलत हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, क्या कि ऐसा तो गलत आपको ऐड करना ही है, लेकिन मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, इसलिए तो देख लेते हैं। लिखेंगे 6 8 7 9 0 5 4 9 5 0 8 6 9 3 7 5 6, ठीक है, 13 8 4 9, ठीक है, 2 5 4 6 7, ठीक है। चलिए ऐड करके देख लेते हैं। देखिए 5 6 11 11 हुआ, 11 6 17 17 3 20 26 26 4 30 3 33 के 3 हाथ में 3, ठीक है। उसके बाद 3, देखिए 3 और 8 8 3 11 11 5 कितना होता है? 11 और 5 16 16 4 20 20 6 26 के 6 हाथ में 2, देखिए 2 और 9 2 11 11 7 18 18 2 20 26 4 30 के 0 हाथ में 3, तो 3 और 7 10 10 5 15 15 3 15 3 कितना होता है? 18 18 3 21 21 और 5 26 26 के 6, तो 2 तो 8 2 10 10 9 19 1 20 20 9 29 29 और 31 के 1 1 3 3 6 3 6 9 4 13, मतलब जो है कितना टोटल वोट पड़ा? इसको थोड़ा सा देखिए 13,16,063 वोट पड़ा, 13,16,063 वोट रजिस्टर्ड हुआ था, ठीक है। A survey conducted on an Indian state shows that these people have only primary education, these people have secondary education, these people have higher education, and these people are literate. If the number of children below the age of school admission is this, find a total population of the state. देखो किसी स्टेट में जो होता है सर्वे होता है तो पाया जाता है कि इतना जो लोग हैं वह अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इतना जो लोग हैं वह सेकेंडरी स्कूल में है, इतना जो स्कूल है जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, इतना जो पीपुल जो है वह अनपढ़ है, और इतना जो है अभी स्कूल जाने लायक ही नहीं है, मतलब छोटे बच्चे हैं। तो बताना है कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितना है भाई, तो सबको ऐड कर दो। देखिए 1 6 2 3 5 4 6, देन इसको देखिए 8 7 6 8 6 6 7 9 4 5 9 7 3 8 6, और ये 6 3 5 4 8 6 2, उसके बाद ये 1 8 7 8 9
6, मतलब अनपढ़ लोग, मतलब बच्चा जो कम है ना। चलिए सबको ऐड करते हैं। 6 8 14, 14 6 कितना होता है, 14 4 18, 18 6 18 2 20, 4 24, 1 25 के 5, हाथ में 2 2 हुआ, 2 4 6 6 7 6 13 13 13 5 18 18 3 21 21 8 कितना होता है, 21 8 29 29 के 9, हाथ में 2 2 5 7 6 13 13 7 20 2 22 22 5 27 27 3 30 4 34 के 4, हाथ में 3 3 3 6 6 8 14 14 14 7 कितना होता है, 21, ठीक है। 21 4 25 25 5 30 3 33 हो गया। उसके बाद 3 2 5 5 5 6 11 11 3 14 14 26 2 22 22 8 30 1 31 हो गया। और 3 6 9 9 7 9 7 16 16 4 20 4 24 24 6 30 6 36 के 6, हाथ में 3 3 1 4 4 और 9 9 4 13 13 6 19 1 20 1 21, मतलब जो है उस शहर की पॉपुलेशन इतना कितना है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक बना देते हैं। देखिए उस शहर की पॉपुलेशन है 1,16,13,495, ठीक है। तो इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड इतना बाईसाइकिल्स। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स प्रोड्यूस्ड वाज दिस मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर्स। हाउ मेनी बाइसाइकिल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, हाउ मेनी बाइसाइकिल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, ठीक है। लेकिन हाउ मेनी बाइसाइकिल वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेकंड ईयर, अच्छा समझ गया। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी भी साल जो है, किसी पार्टिकुलर ईयर, मतलब कोई भी एक साल में जो होता है, कोई भी एक साल जो है 2004 5 जो भी हो, उससे हमको कोई लेना देना है। मतलब किसी एक साल जो है एक कंपनी जो है इतना साइकिल प्रोड्यूस करती है, लेकिन नेक्स्ट साल जो है वो साइकिल प्रोड्यूस करती है जो पहले प्रोड्यूस की है उससे इतना ज्यादा, उससे पहले साल जो प्रोड्यूस की उससे इतना और ज्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बताइए सेकंड ईयर में कितने प्रोड्यूस की थी और टोटल कितना प्रोड्यूस की थी। देखो सुनो, सेकंड ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड ईयर में कितना प्रोड्यूस की थी, दैट मींस जो फर्स्ट ईयर प्रोड्यूस की थी वो और ज्यादा कितना प्रोड्यूस की, इतना प्रोड्यूस, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपना सेकंड ईयर के आ जाएगा। चलिए तो 8 7 6 5 4 3 5, उसके बाद 9 9 8 6 8 8 7 3 1, इसको ऐड कर ली, थोड़ा सा मिला ले, मिस्टेक हुआ होगा। तो चलिए 8 7 6 5 4 3 5 देन 1 3 7 8 6 8 9, इसको ऐड कीजिए। 9 5 14 14 के 4 और 3 1 4 4 8 4 12, उसके बाद 4 1 5 5 6 11 11 6 8 6 14 14 हो गया, 7 7 7 14 हो गया, और 8 8 3 11 हो गया, 9 1 10 हो गया। मतलब जो है सेकंड ईयर इतना साइकिल प्रोड्यूस हुआ था। अब कह रहा है बताओ दोनों सालों में, ये फर्स्ट का क्वेश्चन है, आंसर है। दूसरा का है कह रहा है बताओ 2 सालों में ड्यूरिंग 2 ईयर्स में वो टोटल साइकिल कितना प्रोड्यूस किया। तो दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली। सेकंड ईयर में कितना हुआ था, तो 101 101 4 4 1 2 4 इतना प्रोड्यूस हुआ था सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ था यहाँ, तो 5 3 4 5 6 7 8 इतना प्रोड्यूस हुआ था, इसको ऐड कर दीजिए। 5 4 9 3 2 5 4 1 5 5 4 9 6 4 10 6 7 1 8 1 9 7 1 8 1 9 8 और 1, जो दोनों साल मिलकर इतना साइकिल प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। द सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज दिस, नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय दिस, व्हाट वाज टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर। देखिए एक कोई कंपनी है, उसकी जो सेल की जो उसकी जो रिसिप्ट की जो बिक्री है, जो सेल रिसिप्ट जो है कंपनी की, वह इतना रुपया है, लेकिन अगले साल इतना से बढ़ जाता है। बताना है दोनों साल में कितना प्रोड्यूस हुआ। देखिए फर्स्ट ईयर में जो होता है वह कितना हुआ था, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में हुआ था 20956 और ये इंक्रीज हो गया इतना से इंक्रीज सेकेंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर क्या हो गया, सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए होगा, इसमें ऐड कर दो। सेकेंड ईयर इतना इंक्रीज कर, मतलब 20956 इसमें ऐड कर दीजिए 0759076 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो सेकंड ईयर लिखा जाए 0 8 7 क्या 8 7 15 5 4 9 1 10 9 6 9 6 15 1 16 5 1 6 6 9 7 16 6 1 7
2, सेकंड ईयर में इतना हुआ, ठीक है। अब दोनों ईयर का ऐड कर दीजिए, दोनों ईयर का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट ईयर का है 20956480, ठीक है, 20956480। सेकंड ईयर के लिए है 0506066627, ठीक है। ऐड कर दीजिए, आपका टोटल निकल जाए 2 ईयर में कंपनी का सेल रिसिप्ट टोटल कितना है। तो 0 8 5 13 4 1 5 6 6 12 6 5 11 1 12 9 6 15 1 16 6 7 1 8 2 2 4, इतना है सेल रिसिप्ट, इतना रुपये का है। इसको थोड़ा सा पढ़ने लायक बनाइएगा तो मतलब 4,86,22,530, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों करें कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी। देखिए ये कोई शहर है और उस शहर की जो पॉपुलेशन है, मतलब जो है उसमें मेल भी आ गया एंड फीमेल भी आ गया, मेल भी आ गया एंड फीमेल भी आ गया, टोटल पॉपुलेशन इतनी है। लेकिन उसमें जो केवल मेल है वो बच्चा भी हो सकता है, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, मतलब मेल होनी चाहिए। तो अगर मेल इतना है तो बताना है फीमेल की संख्या कितनी है, मतलब फीमेल मतलब उसमें लड़की भी आ गई, दादी भी आ गई, बड़े आंटी अंटे सब कोई, ये सब कोई आ गए, ठीक है, ये सब कोई आ गए, लेडीज में जो भी है वो सभी आ गए, ठीक है। तो हमें बताना है कि फीमेल की संख्या कितना है। इस अगर जो है टोटल में से, अगर टोटल में से जो है, समझिएगा, टोटल में से अगर हम मेल की संख्या को घटा दें तो हमारा क्या बचा, केवल फीमेल संख्या बढ़ गया। मतलब मान लेते हैं, एक बार समझिए, वो वहां पे जो शहर में से टोटल उस शहर में जितना भी लोग है उसमें से मर्द जो लोग हैं, जो मेल है उसको हटा देते, क्या बचेंगे, केवल फीमेल बढ़े। हटाना का मतलब सबट्रैक्ट करना, समझ गया। तो चलिए 8 नहीं जी 2 8 7 5 6 3 0 4 और इसको 9 5 0 7 8 9 6 1। एक बार मिला लीजिए थोड़ा सा, मेल कितना 2 8 7 5 6 3 0 4 1 6 9 8 7 0 5 9, सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 14 में से, ये आप जानते हैं थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा है। 14 में से 9 हो गया, 9 5 14 होता है, ठीक है। उसके बाद इतना हो गया 9 में से 5 गया 4, ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ये फिर 16 में से 7 गया, 9 7 16 होता है। और उसके बाद से ये कितना हो 14 में से 8 गया, 8 से 14 होता है। और ये कितना हो गया 16 में से 9 गया, 9 7 16 होता है, ठीक है। 9 7 16 हो गया। और ये कितना हो गया 7 में से 6 हो गया 1 हो गया, 7 हो गया, 7 में से 1 और 2 में से 1 गया 1 हो गया, ठीक है। इतना जो फीमेल की जो संख्या है उस सिटी में इतना है, कितना है। तो देखिए प्रोसेस को पढ़ने लायक बनाते हैं, 1,17,69,245, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है बाई हाउ मच दिस लार्जर देन दिस, कह रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है कि ये जो है इससे ये जो है इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है। भाई जाहिर सी बात है, ये इससे कितना ज्यादा, इसका मतलब ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है ये। तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। क्वेश्चन समझिए भाई, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि ये नंबर जो है, ये नंबर इस नंबर से ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा है। अगर इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना ज्यादा। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 3 2 4 1 3 2 4 6 5 1 0, देन इसको 2 4 6 8 8 5 6 6 4, देखिएगा 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लिखना पड़ेगा हमको। देखिए 1 3 2 4 6 5 1 0, देन 2 4 6 8 हो गया, 5 6 4। देखिए अब सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना इजी हो गया। तो देखिए 10 में से 2 गया 8, ये कितना होगा 10 में से 4 गया 6 और ये गया 14 में से 6 गया 9, 14 में से 6 गया कितना हो गया 8 से 14 हो गया। और ये 5, 15 में से 8 गया 8 7 15, ये हो कितना 13 में से 5 गया 8 हो गया 8 5 13, ये हो गया 11 में 6 गया 5, ये हो गया 12 में से 4 गया 8, मतलब इतना, मतलब जो होता है ये नंबर जो है इस नंबर से इतना ज्यादा है, समझ गया। तो अगर आपको क्वेश्चन कर रहा है कि बाई हाउ मच दिस स्मॉलर देन 1 करोड़, कर रहा है कि ये जो है ये इस 1 करोड़ से कितना कम है। इसका मतलब भाई साहब कि ये जो है क्या है, ये जो है ज्यादा है। तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये वाले भाई साहब जो हैं इस नंबर से कितने छोटे हैं। चलिए 1 करोड़ पर लिखते हैं। तो 1 करोड़ कैसे लिखेंगे, करोड़ में कितना जीरो होता है 7,
तो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसको लिखिए 9 7 8 3 4 6 5, ठीक है। सब सब्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा सा मिला लीजिए ताकि गलत ना हो। 5 6 4 3 8 7 9, ठीक है। देखिए 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और ये 9 में से 5 गया 4। मतलब ये जो नंबर है इस नंबर से इतना छोटा है, समझ गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे ताकि हमको यह मिल जाए। इसका मतलब ये ज्यादा है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे हमको यह मिल रहा है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे कोई नंबर है। कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे ताकि हमको यह मिल जाए। इसका मतलब ये ज्यादा है, तो अगर हम जो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वह नंबर मिल जाएगा जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें यह मिलता था, मिला है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले 1 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ये देखिए 7 6 9 9 5 3 3 6 2, सब्ट्रैक्ट कर मिला लीजिए, थोड़ा सा कहीं गलत ना हो जाए। तो 1 1 0 1 1 0 1, ठीक है, 0 10, ठीक है, 1 ठीक है। अब ये 2 6 3 5 9 6 7, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 11 में से 6 गया कितना हुआ 4, 9 में से 6 गया 3, और ये कितना हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, ये कितना हो गया 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, 10 में 3 7, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 10 में से 2 गया 8। मतलब यही वो नंबर है जो कि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको फाइनली ये मिल जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस व्हाट इज द अदर नंबर। कह रहा है कि अगर दो नंबर हमारे पास है और जब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है, अगर उसमें से एक नंबर यह है दूसरा नंबर क्या होगा। तो दूसरा नंबर कैसे पता करेंगे, तो इसका मतलब दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तब यह है और ये किले नंबर यह है, तो अगर वो जो सम है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, तो 1 0 7 5 0 3 0 8, अब ये 9 1 5 7 6 9 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा सा मिला लीजिए सभी नंबर्स को। तो कौन सा 10 75 0 308, ठीक है, 8 9 6 7 6 7 5 1 9, ठीक है। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 18 में से 9 गया 9, ये 9 में से 1 गया 8, और ये कितना हो गया 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7 हो गया, ये 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 4, 14, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8 हो गया, और ये कितना हो गया 6, 16, 16 में से 9 हो गया 9 7 16 हो गया, और ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, यही नंबर है, दूसरा नंबर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 13, अ मैन हैड इतना रुपीज विथ हिम, ही स्पेंट इतना रुपीज ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। करे कि आदमी है, एक कोई बंदा है और उस बंदे के पास इतना रुपया है, लेकिन उसमें से इतना रुपया का एक स्कूल का बिल्डिंग ही खरीद लेता है। कहता है कि अब बताओ कितना बचा। इसका मतलब उसके पास जितना भी पैसा था और उसमें से जो है जितना का वो बिल्डिंग खरीद लिया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा मालूम चल जाएगा कि उस बंदे के पास एक्चुअल में कितने पैसा और बचे हुए, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 कितना 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब इसको देखिए 5 8 0 7 0 0 6 3 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 9 हो गया, ये 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ये कितना हो गया 9, ये 9 में से 6 हो गया 3, ये 9 में से 3 गया 6, ये 0, इतना रुपया। अब उस बंदे के पास इतना ही रुपया बचेगा, ठीक है। तो प्रिय दोस्तों, अ सोसाइटी नीडेड इतना रुपीज टू बाई अ प्रॉपर्टी, इट कलेक्टेड इतना रुपीज एज अ मेंबरशिप फी, took a loan इतना from a bank and collected इतना as donation, how much is the society still short of। देखिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी कोई भी है, कोई भी एक ग्रुप है
उसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, तो उसे इतना का प्रॉपर्टी खरीदना है, लेकिन उन लोगों को जो है कोई मेंबरशिप के तौर पे जो इतना रुपया कलेक्ट कर लिया है और एक बैंक से इतना रुपया लोन ले लिया है और डोनेशन के रूप में इतना मिल गया है, लेकिन इतना मिलने के बावजूद भी अभी भी जो है जो सोसाइटी को अभी कितना रुपए और कमी है। इसका मतलब जो भी उन लोगों को डोनेशन दिया गया है, डोनेशन के रूप में मिला है या मेंबरशिप के रूप में मिला है या जो होता है आपको बैंक से मिला है, अगर ये तीनों को ऐड कर लोगे और टोटल जो भी उन लोगों को रिक्वायरमेंट है इसमें से सबट्रैक्ट कर लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अभी भी जो है सोसाइटी को, वह ग्रुप को, उस समाज को अभी कितने रुपया का रिक्वायरमेंट है अपने प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। चलिए सबसे पहले इन तीनों को ऐड कर लेता हूं। चलिए 7 2 5 3 8 4 0 देन 0 5 4 5 4 5 7 6 5 देन 0 8 6 7 3 9 2। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करें। 0 0 0 5 4 9 9 8 17 8 1 9 9 4 13 13 6 19 3 1 4 4 5 9 9 7 कितना होता है 9 7 16 16 तो 5 6 6 और 7 7 6 13 13 3 कितना होता है 13 3 16 3 6 9 9 9 18 हो गया 8 5 13 13 2 कितना होता है 13 2 15। मतलब जो है इतना रुपया का कलेक्ट हुआ गया, ठीक है, इतना रुपया कलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इस टोटल इतना मुझे रिक्वायरमेंट है इसमें से जो भी हमें मिला हुआ, जो भी हमें कलेक्ट हुआ पैसा उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, मालूम चल जाएगा कि अभी भी कितने पैसा की रिक्वायरमेंट है। चलिए तो 1 8 5 3 6 0 0 देन इसको सबट्रैक्ट 0 7 9 9 6 6 8 5 1, ठीक है। तो 0 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ये कितना हो गया, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9 6 15, 9 6 15, 9 6 15, ठीक है। ये 12, 12 में से 6 गया 6, ये 14, 14 में से 8 गया 8 6 14, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2। मतलब अभी भी जो है उन लोग इतना रुपया का रिक्वायर्ड, मतलब 26,69,030 रुपया का अभी भी रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी को, अगर वो प्रॉपर्टी को इतना में खरीदते हैं तो, ठीक है। A man had इतना रुपीज with him, he gave इतना रुपीज to his wife, इतना रुपीज to his son and rest to his daughter. How much money was received by daughter? देखिए एक कोई आदमी है, उसके पास इतना रुपया होता है, लेकिन उसमें से जो है अपने वाइफ को इतना रुपया देता है और अपने प्यारे लड़ला को, बेटे को इतना रुपया देता है, लेकिन परी के लिए, जो बेटी के लिए कहता है ठीक है इसमें से बताइए कितना रुपया मैं दूंगा, बाकी जो भी बच जाएगा अपनी प्यारी बेटी को दे दूंगा। तो कितना वो आदमी जो अपने बेटी को कितना रुपया देता है तो वो हमको निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आदमी के पास इतना पैसा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, वाइफ को इतना दे दिया और बेटे को इतना दे दिया, तो इस दोनों को मिलाकर इन दोनों को कितना रुपया मिला उसको ऐड कर लेंगे और उसमें से इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा उस आदमी के पास अभी कितना पैसा बचेगा। जो भी पैसा बचेगा वो आदमी क्या कर रहा है, अपने बेटी को दे दे रहा है, तो वास्तव में अपनी बेटी को कितना दिया उसको निकालना है। चलिए सबसे पहले इस दोनों को ऐड करना है। तो देखिए तो 4 8 3 6 9 8 0, देन इसको ऐड कीजिए तो 0 9 7 4 6 6 9 3 ऐड कीजिए तो 0 9 8 17 9 9 8 17 10 7 17 और 7 7 4 11 11 4 6 10 9 9 18 18 4 3 7 1 8। इतना रुपया जो है वो अभी अपने बेटी को, अपने बेटे को, अपने वाइफ को दे दिया। अभी कितना बचा, तो टोटल उसके पास इतना रुपया था 106,72540, ठीक है। उसमें से इसको सबट्रैक्ट कीजिए 0 7 7 1 0 1 0 8 8 सबट्रैक्ट कर दीजिए 0 14 में 7 गया 7, ये कितना हो गया 14, 14 में 7 गया 7, ये 1 1 0 हो गया, 1 1 0 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना 16 में से 8 गया 8 हो गया, ये 9 में से 8 गया 1। अपने बेटी को इतना रुपया उसने दे दिया, मतलब 18,70,770 रुपया दे दिया अपनी बेटी को, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन देखते हैं। कर द कॉस्ट ऑफ चेयर इज दिस, हाउ मच विल 469 सच चेयर्स कॉस्ट। कर है कि एक कुर्सी का दाम जो है इतना रुपया है,
तो अगर हमें जो है एक कुर्सी का दाम इतना रुपया है, अगर हमें इतना कुर्सी खरीदना हो और सभी कुर्सी का जो दाम जो है, सभी कुर्सी का जो प्राइस है सेम है, वो इतना ही है, तो हमें कितना रुपया पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो इसमें जो है 1485 को जो होता है, अगर हम 469 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्विकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1485 को हम जो होता है 469 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 696,465, ठीक है, इतना रुपया। मतलब कहने का मतलब जो है, अगर एक कुर्सी का दाम 1485 रुपया है तो 469 कुर्सी का दाम होगा 6,96,465 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन 17 कर रहा है कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर ए चैरिटी शो इफ ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड 625 रुपीज। कह रहा है कि कोई भी एक चैरिटी शो के लिए जो है पैसा का इकट्ठा किया जा रहा है। कह रहा है कि अगर प्रत्येक बंदे जो है 625 रुपया का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उस स्कूल में जो है 1786 बंदे हैं, तो बताना है कि टोटल कितना रुपया कलेक्ट होगा। इसका मतलब अगर एक बंदा 625 रुपया दे रहा है तो 1786 बंदे के द्वारा कितना रुपया आएगा। इसका मतलब सिंपली जो है 1786 में 625 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 1786 इंटू जो होता है 625 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 1166 हो गया 25032, ठीक है। मतलब जो कितना हो गया, आपको यहाँ फ्रेश लिख रहा हूँ 11,6250,322, मतलब 11,16,250 रुपया कलेक्ट होगा अगर एक बंदा जो है 625 रुपया दे रहा है तो 1785 आदमी के द्वारा, ठीक है। तो प्लीज क्वेश्चन 80 का रहा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूस 6,985 screws per day. How many screws will it produce in 358 days? कह रहा है कि कोई फैक्ट्री है और वह जो होता है एक दिन में 6,985 स्क्रू प्रोड्यूस करता है पर डे इतना स्क्रू प्रोड्यूस करता है। तो बताना है 358 दिनों में टोटल कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगा 358 दिनों में। इसका मतलब सिंपली मल्टीप्लाई करोगे 6985 को 358 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। कितना होगा, तो 6985 को जो होता है 358 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मालूम चल जाएगा कि वह 358 दिनों में कितना प्रोड्यूस करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक दिन में इतना प्रोड्यूस करता है 358 दिन में कितना करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक के लिए दिया और ज्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई। कितना होगा, तो 25,00630, मतलब जो है 25,630 स्क्रू प्रोड्यूस करेगा 358 दिन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी मिस्टर भास्कर सेव्स 8,756 रुपीज एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर। एक कोई बंदा है और मिस्टर भास्कर जी हैं, उन्होंने जो प्रत्येक एवरी मंथ प्रत्येक महीने जो है 8,756 रुपया जो है कैसे हूं बचा लेते हैं, इतना रुपया कैसे हूं बचा लेते हैं, उनके पास इतना रुपया बच जाता है हर एक महीना। तो कहते हैं कि अगर हर एक महीना वो इतना रुपया बचाते हैं, इतना रुपया कलेक्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए हर एक महीना, तो 13 साल बाद जो है जब भास्कर जी अपना पिटारा खोलते हैं तो उनके पास कितना रुपया का कलेक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अरे बाबा नहीं, ये दिया है मंथ में दिया, ये ईयर में दिया। सबसे पहले सेम यूनिट करेंगे, तो ये 13 ईयर दिया है, इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ होता है, ठीक है। 12 मंथ होता है। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 13 ईयर्स में कितना होता है, तो 12 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 गुना 13, कितना आ गया 156 मंथ। मतलब जो है, अगर आप समझिए क्वेश्चन, मिस्टर भास्कर जी जो हैं अगर प्रत्येक महीने 8,756 रुपया जमा करते हैं तो 156 महीने डेट इज 13 साल बाद कितना कलेक्ट करेंगे। इसका मतलब हम 8,756 में जो होता है 8,756 में 156 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 156 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8756 को जो होता है 156 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 1365936। देखिए, तो वो मिस्टर भास्कर जी जो हैं
अगर वह 8,756 रुपया प्रत्येक महीने जमा करते हैं तो 13 साल बाद जो वह लखपति हो जाएंगे, 13,65,936 रुपया उन लोग पास होगा। ठीक। क्वेश्चन करा स्कूटर कॉस्ट होता है 36,725 रुपीज। हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट। कर है कि अगर एक स्कूटर का दाम जो है 36,725 रुपया है, तो अगर ऐसे ही हम 487 स्कूटर खरीदते हैं तो टोटल हमें कितना रुपया का रिक्वायरमेंट होगा, कितना कॉस्ट होगा उसका। सिंपली भाई मल्टीप्लाई कर दो किससे, 36,725। क्यों, एक स्कूटर का दाम इतना, तो इतने स्कूटर का दाम कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई, तो 487। ऐसा सोचो ना, एक स्कूटर का दाम इतना है तो इतने स्कूटर का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो 36,725 को जो है अगर 487 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हो जाता कितना, 17,885,075। 3 बार 2 के बाद 1, मतलब 1,78,85,075 रुपया होगा। तब जाके जो है आप 487 स्कूटर ले सकते हो। अगर एक स्कूटर का दाम जो 36,725 रुपया है तो तब जाके आपको इतना रुपया होगा, तब जाके इतना स्कूटर होगा। तो प्लीज दोस्तों, क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। देखिए, एक एरोप्लेन है और वह एरोप्लेन जो है वह हवाई जहाज जो है वह 1 घंटे में इतना किलोमीटर 1485 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, इतना किलोमीटर इजिली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अगर उसकी जो स्पीड इतना है, 1 घंटा में 1485 किलोमीटर डिस्टेंस जा सकता है, तो 72 घंटे में कितना जाएगा। तो देखिए, एक किसको समझिएगा, 1 आवर में अगर वह 1485 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है तो 72 आवर्स में कितना जाएगा। सिंपली 1485 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1485 को 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 106,920। तो 321 मतलब जो है वह 72 घंटे बाद जो है मालूम चलता है वह 1,06,920 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, the product of two numbers is this if one of the numbers is this, find the other। देखिए, इस क्वेश्चन को चाहे ना तो हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते, लेकिन आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा नहीं है। सिंपली हम क्या मान लेते हैं कि दूसरा जो नंबर है उसको x मान लेते हैं और एक नंबर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ जाता। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करते हैं तो अपना दूसरा नंबर आ जाता। तो वह पूरी आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, सिंपली कह रहा है कि अगर दो नंबर हमारे पास और जब 2 नंबर को हम गुना कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है इतना आ रहा है। ठीक है। लेकिन उसमें से एक नंबर इतना है। ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है, तो भाई सिंपली कुछ और नहीं करना है, तो इस नंबर को और इससे डिवाइड करोगे तो आपका दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए 3 यहाँ पे 364 से 1 3 13 42 14 08। ठीक है, 13 42 14 08। ठीक है। अब बताइए किससे डिवाइड करें, तो आप डिवाइड तो करो किससे, तो आपका लगभग 1342 आ रहा ना, तो लगभग 3 के आसपास, 3 के आसपास चेक करते हैं। 364 गुना 3 कितना होगा, 1092। 1092, हाँ ठीक है 3 से होगा 1092। ठीक है। तो देखिए 2 में से 2 गया, 0 हो गया, ये 14 हो गया, 14 में से 9 हो गया, 5 हो गया, ये 2 हो गया, 250 हो गया। यहाँ पे एक आया 2500, तो लगभग 300 है ना, 300, तो आपका कितना होगा 6 3 18, 6 3 18, 1800, फिर ये 24, ये 6 3 24 से लगभग 6 से देखते हैं होता है कि नहीं। 364 इंटू होता है 6, 2184 आ रहा है। इसका मतलब आ जाएगा 2184 आ रहा है, 2184 और 2500 है, तो ठीक है 6 से अगर 7 से करते हैं देखिए तो 2184। तो अगर 364 को हम 364 को गुना करते हैं 7 से कितना आता है 2548, लेकिन नहीं होगा। तो देखिए 11 में से 7 गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका ये 9 में से 8 गया 1, ये हो गया आपका 4 में से 1 गया 3। ठीक है, इतना हो गया, और फिर एक इधर से आया कितना 4 आ गया। अब देखिए तो कितना से, तो लगभग 7 चौका 28, 7 चौका 28 हुआ, 7 3 21 हुआ ना, 7 3 21, 8 3 24, 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा ना, इससे 64 बढ़ जाएगा, तो लगभग ये 8 से होना चाहिए। तो 364 गुना 8 कितना 2900, 8 से करें तो 2900 जो है 12। देखिए डिवाइड हम कर रहे हैं, देखिए नहीं करते, आपको पहले ही बता दिए कि अगर आपको आता है सिंपली क्या करें, इस नंबर को इससे डिवाइड करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको डिवाइड में दिक्कत हो रहा है सिंपली आप देखिए। ठीक है,
तो कितना हो गया, तो 2 में 4 में से 2 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 9 गया 2, और ऊपर से कितना आया, इधर से 0 आया। अब किससे होगा, ये लगभग तो ये 800 तो 7 से होना चाहिए। देख लेते हैं 364 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2500 आ रहा। हाँ तो ये जरा, तो कितना आ रहा, 2548 आ रहा। थोड़ा सा आराम से कीजिए, कहीं गलती होने जा रही है। 10 में से 8 गया 2, ये 11 में 7 गया 4, 11 में से 4 गया 7 हो गया, ये 5, 5 में 0 हो गया, 72 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। अब देखिएगा तो 364 गुना 2, 364 गुना 2 728 आ रहा है क्या, देख लेते हैं। 364 गुना 2 728, ठीक है। तो इसका मतलब 2 से 728 कैंसिल हो गया। इसका मतलब अपना जो अदर नंबर होगा ये होगा 36872, ठीक है, होगा अपना नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इतना दिस रुपीज, इसे कितना पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने लायक तो बना देते हैं ताकि इजी हो। 6 करोड़, 6 करोड़। अगर देखिए कह रहा है कि यदि जो है 36 फ्लैट्स का जो कॉस्ट है वह 6 करोड़ 42,51,500 रुपया है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। तो प्रत्येक फ्लैट का कॉस्ट कितना है, मतलब इसका मतलब जितना भी 36 जो फ्लैट है ना भाई, 36 जो फ्लैट है सभी फ्लैट का जो कॉस्ट है सेम है। तो सभी फ्लैट का कॉस्ट सेम है, तो 36 फ्लैट का कॉस्ट का दाम देखा जा रहा है इतना आ रहा है। इसका मतलब जो है तो प्रत्येक फ्लैट का दाम जो कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, देखिए ज्यादा के लिए दिया है 36 फ्लैट का कॉस्ट कितना दिया, हमें कितना निकालना है, 1 के लिए निकालना है, ठीक है। 1 के लिए निकालना है। जब भी ज्यादा के लिए दिया हो और 1 के लिए निकालना हो तो सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 36 से जो होता है 68, ये 68 25 1500 से। चलिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड का आंसर आ जाए। अगर डिवाइड करने में आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को और फर्दर इसको देख सकते हो, नहीं तो आपका कंप्लीट हो गया, मैं समझा दिया क्वेश्चन को, समझ गए। तो चलिए, तो 36 दूना कितना होता है 72, नहीं होगा एक बार में 36 हो गया। 8 में से गया 2, 6 में से 3 गया, 8 में से गया 2, 6 में से 3 गया 3, उसके बाद 2 आ गया। तो अब देखिए आ रहा 322, तो लगभग कितना से होगा, तो 6 3 18, 6 3 18, 8 3 24, 7 3 21, 8 3 24, 36 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ रहा है, 288 आ रहा है। 288 प्लस 36 क्रॉस का 322 को, इसका मतलब 8 से होगा। तो कितना आ रहा है 288। तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, ये कैंसिल 3 4 5 हो गया, ठीक है, 3 4 5 हो गया। अब देखिए इसको किससे करें, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 324 आ रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो 9 से 324 आ गया, ठीक है। 5 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, कैंसिल हो गया। ऊपर से कितना आया, ये कैंसिल हो गया भाई, तो 5 आ गया है, 1 आया, तो 211। ये किससे कितना कटना चाहिए, 36, तो कितना हुआ 5 3 15, 5 3 15, 6 3 18, 18 6 3 18, 36 को 6 से गुना करते हैं 216 नहीं होगा। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करें 180 आ रहा है, ठीक है। 5 से होगा 180 हो गया, 1 आ गया, 11 में से 8 गया 3 और 31 हो गया, ऊपर से 5 315 देखिए, तो ये भी लगभग 288 के आसपास आएगा, मतलब 28। 36 गुना 8 कितना हो, 288, 8, तो 288 आ रहा है, ठीक है। तो ये 15 में से 8 गया 7 हो गया, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। उसके बाद कैंसिल हो गया, उसके बाद कितना आ गया, तो 0 आ गया, 270। तो 270 को तो ये लगभग जो होता है, आप 8 दिखना इतना, और इसका मतलब 7 से होगा। तो 7 से करेंगे 36 को जो होता है 7 से करेंगे कितना होगा, 252 हो जाएगा, 252। 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1 हो गया, 18 हो गया, और एक 0। अब देखिए 36 को अगर कितना, तो 6 3 18, इसका मतलब 36 से 5 में कैंसिल होगा, 5 3 15, ठीक है, 180। 5 से कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब जो है कितना आ रहा है, 1895875, ठीक है। इसका मतलब जो है प्रत्येक जो फ्लैट है उसका, प्रत्येक फ्लैट का जो कॉस्ट है वो 18,95,875 रुपया है, ठीक है। 18,95,875 रुपया है, ठीक है। क्वेश्चन 24 में कह रहा है द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस, कह रहा है कि द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg to 50 ग्राम एंड the mass of the empty cylinder is 14 kg 480 ग्राम, how much is the mass of the gas contained in it। देखिए कहने का मतलब या जब एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर जो भी घरों में अपने यूज करते हैं, तो वह उस सिलेंडर जो पूरी तरह से गैस से भरा हुआ है, तो उस समय उस गैस सिलेंडर का जो ओजन है 30 kg 250 ग्राम है। लेकिन जब
जो गैस सिलेंडर होता है खाली रहता है तब उसकी वजन होता है 14 केजी 480 ग्राम का। तो बताना है कि भाई वास्तव में जो है उस सिलेंडर में कितना गैस था। चलिए निकाल लेते हैं। इसका मतलब भाई जब वो सिलेंडर था और सिलेंडर में उसमें गैस था, ठीक है, गैस था, तब उसकी वजन 30 केजी 250 ग्राम था। लेकिन जब गैस खत्म हो गया, अब खाली सिलेंडर बचा, तब उसकी वजन किए तो 14 केजी 480 ग्राम है। इसका मतलब गैस कितना था उसमें। तो अगर जो टोटल में से अगर सिलेंडर की जो खाली सिलेंडर उसके वजन को हम घटा देते हैं तो अपन को मिल जाएगा कि उस सिलेंडर में गैस कितना था। ठीक है, इसका मतलब जो है हम देखिए पूरी कंसेप्ट आप जो है थ्योरी ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, हम ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस करें। ठीक है, तो देखिए 30 केजी, ये 30 केजी 250 ग्राम है, इसको डेसिमल में कर दीजिए 30.250, ऐसे लिख सकते हो अगर आप उतना डेसिमल नहीं कर रहे तो लिखिए, आगे बताऊंगा, सब बताऊंगा। ठीक है, 30 केजी ऐसे लिख दीजिए, 30 केजी 250 ग्राम जो है। ओके, अब जो है उसमें से ये 14 केजी 480 ग्राम को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो डेसिमल के फॉर्म में करोगे तो वही बात है, यहाँ पे केजी लिखो ग्राम लिखो तो वही बात है। देखिए अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 11, 11 में 4 गया 7, ये ग्राम में लिख दीजिए, उसके बाद ये केजी में लिख दीजिए, और ये कितना हो गया 9, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1। मतलब जो भाई साहब जो गैस जो है उस सिलेंडर में जो गैस है वो 15 केजी 770 ग्राम है। ठीक है, समझ गया। तो अगर भाई क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, कर फ्रॉम अ क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीसेस। करे भाई साहब कि कपड़ा है और उस कपड़े की जो लंबाई है 5 मीटर है, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर के जो कपड़ा जो है काट के हटा देते हैं। तो बताना है कि अब कपड़े की लेंथ कितना बच गया, अब अभी कितना बच गया। अगर हम 2 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा काट के हटा देते हैं तो अब कितना बचा। तो देखिए पहले हम जानते हैं 5 मीटर था, तो 5 मीटर को ऐसे लिख सकते हो भाई, देखो हम तो डेसिमल में बता सकते हैं, डेसिमल लिखना हो तो 5.00 ऐसे लिख दीजिएगा, उसमें से क्या करेंगे 2.85 को ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना होगा 15 और यहाँ 2 इतना होगा। अगर आप चाहते हो इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इसी भी एक्सप्रेस कर देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 5 मीटर 00 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है 0 सेंटीमीटर लिखने से। अब देखिए इसको 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, वही बात है भाई, लेकिन अब तो लोअर क्लास में इसलिए डेसिमल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया, देखिए 10 में से जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ एम, ये 4 में से 2 गया 2। मतलब अभी भी उस जो कपड़ा का जो गोला है उसमें अभी भी 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इन ऑर्डर टू मेक अ शॉर्ट a length of 2 meters 75 centimeter cloth is needed. How much length of the cloth will be required for 16 जो है 16 होगा, 16 such shorts। ठीक है, कह रहा है कि देखिए भाई कि अगर जो है जब एक शॉर्ट सिलवा रहे हैं तो उसमें कपड़ा लग रहा है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, एक कपड़े में लग रहा है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लग रहा है। लेकिन अगर हमें एक की जगह अगर वैसे ही सेम साइज का शॉर्ट सिलवाएं तो बताना है कि टोटल जो है कितने मीटर कपड़ा लग सकता है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, देखिए एक शॉर्ट सिलवा रहे हैं, या समझिएगा एक शॉर्ट सिलवा रहे हैं तो उसमें लग रहा है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। अगर जो है हम 16 शॉर्ट सिलवाएंगे तो कितना लगेगा, जाहिर सी बात है एक के लिए इतना ज्यादा के लिए निकालना हो, अगर एक के लिए दिया हो और ज्यादा के लिए पूछे सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कितना बार बोले, जब एक के लिए दिया है और ज्यादा के लिए पूछे सिंपली मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जब ज्यादा के लिए दिया हो और एक के लिए पूछे सिंपली डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपका 2.75 को जो है अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए यहाँ पे तो आपका आ जाए कितना, तो इसको ऐसे कर सकते हो 2.75 इंटू 16 जो होता है आपका। चलिए इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख सकते हो भाई, यहाँ पे मीटर यहाँ सेंटीमीटर वही बात होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करें ताकि आप ये जो मीटर सेंटीमीटर लिखना है झंझट हटाइए और थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आइए। ठीक है, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो अगर देखिए 6 पचे 30 हो गया, 7 छक 42 से और 3 45 हो गया, और 6 12 12 4 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है कितना हो गया यहाँ पे, तो आपका हो गया यहाँ पे ये देखिए 5 हो गया, 7 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, 5 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 7 6 13, 7 अच्छा 13 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद से 13 हो गया, 5 5 10 13 14 हो गया, 14 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमारा आंसर आया है 4400। तो कितने डिजिट का डेसिमल है 2, तो इधर से 2 आइए,
सिंपली जो आपका 44 मीटर लग जाएगा। इधर जीरो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए यहाँ 44 मीटर आ जाएगा। समझ गए? सबसे पहले डेसिमल को हटाकर 275 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, और ये कितने डिजिट के बाद डेसिमल देख रहे हैं, 2 डिजिट के बाद, तो यहां से 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, इसका मतलब 44 मीटर लग जाएगा। अगर हम एक कपड़ा सिलवाने में, जो एक शॉर्ट सिलवाने में अगर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लग रहा है, तो सुन ले वैसे ही सेम साइज का शॉर्ट सिलवाने में हमें 44 मीटर लग जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, फॉर मेकिंग अ ट्राउजर ऑफ द सेम साइज, फॉर मेकिंग अ ट्राउजर ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। देखिए क्या होता है, 27 में कह रहा है कि अगर हम जो है यहाँ पे छूट गया जी, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर होगा। ठीक है, फॉर मेकिंग कितना ट्राउजर देख लेता हूँ क्वेश्चन में, थोड़ा सा प्रिंटिंग गलती हो गया, 8 में कितना 27 है ना, 8 ट्राउजर यहाँ पे होगा 8 ट्राउजर। ठीक है, 8 ट्राउजर करे, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर। देखिए कह रहे कि जैसे अगर 8 ट्राउजर जो है जब बनवा रहे हैं और सभी 8 ट्राउजर की साइज जो है सेम है, तो हमें 14 मीटर 80 सेंटीमीटर लग जा रहा है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर लग जा रहा है। ठीक है, तो बताना है कि अगर सभी ट्राउजर की साइज जो है सेम है, अगर सभी ट्राउजर की साइज सेम है, तो प्रत्येक ट्राउजर में कितने कपड़ा यूज हुआ है वो बताना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, कुछ ज्यादा के लिए दिया है और एक के लिए पूछ रहा है, तो सिंपली डिवाइड करेंगे। देखिए 8 ट्राउजर में जो है, 8 ट्राउजर्स में लग रहा है कितना, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर लग जा रहा है। कितना लगा, 8 ट्राउजर में मिल जाए, देखिए 8 ट्राउजर है, 8 ट्राउजर में जो कपड़ा लग जा रहा है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर लग रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक ट्राउजर के लिए, तो सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, इसको थोड़ा डेसिमल के फॉर्म में रख देंगे, या 14 मीटर को इस तरह भी लिख सकते हैं, 14.80 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखो तो जैसे लिखो तो बहुत सेम, कोई दिक्कत नहीं, तो डेसिमल कर देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब सिंपली जो है इसको डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए 8 से हम क्या करेंगे, 8 से 14.80 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे डेसिमल वाला करते हैं वो भी सीख लीजिए। तो 8 एकम 8 हो गया, तो 8 से 14 डेसिमल हो गया, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अब यहाँ का डेसिमल से पहले वाला जो पार्ट है, मतलब कह सकते हैं कहते हैं हम लोग हैं होल नंबर पार्ट, जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद इसमें भी डेसिमल पॉइंट दे देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है 68 आ गया, तो कितना होता है, 8 होता है, 9 है 72 होता है, 8 64 होता है। ठीक है, 8 से 8 64, 8 में 4 गया 4, कैंसिल हो गया 0, 8 बचे 40 हो गया, 40 कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो है अगर हम 8 ट्राउजर सभी ट्राउजर की साइज सेम होता है, तब हमें लगता है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो हमें प्रत्येक ट्राउजर में जो कपड़ा यूज हो रहा है वह यूज हो रहा है कितना, इस चीज को लिख सकते हो ऐसे, 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लग रहा है एक ट्राउजर में। ऐसे ही अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर से आपका इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए 1.85 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 28 कर रहा है, द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो है एक ब्रिक्स का, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर एक ब्रिक का जो मास है, जो वजन है, वह 2 kg 750 ग्राम है। तो कह रहा है कि अगर ऐसे ही जो सेम साइज का ब्रिक है, सेम वजन का, सभी ब्रिक्स का वजन जो है 2 kg 750 ग्राम है, तो बताना है कि 14 ब्रिक्स का कितना वजन हो सकता है, उसका कितना मास हो सकता है। इसका मतलब हमें एक के लिए दिया है और ज्यादा के लिए पूछा, सिंपली मल्टीप्लाई। तो देखिए एक ब्रिक का जो मास है वो कितना है, 2 kg 750 ग्राम है। ठीक है, 750 ग्राम है, तो 14 ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 2.750, इसको क्या करेंगे, केजी नहीं डेसिमल पॉइंट कर देंगे, आपका डेसिमल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। ठीक है, तो सिंपली देखिए हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल को भूल जाएंगे, सिंपली 2750 से 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ रहा है, देखिए पहले आंसर ला देखिए कितना आ रहा है। तो अगर देखिए पूरा अगर हम डायरेक्टली करें, आप कर लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2750 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 38500। देखिए इतना हमारा आया 38500 आया। देखिए कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट 3 है। तो हम क्या करेंगे, इधर से लेफ्ट से, जो राइट से लेफ्ट से जाएंगे 3 डिजिट, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे। तो 38.5 जो है केजी, 38.5 केजी है टोटल जो 14
ब्रिक्स की वजन है। तो इसको लिख सकते हैं 38 kg 500 ग्राम जो है होगा। ठीक है, टोटल कितने 14 ब्रिक्स का। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो 29 में कह रहे थे टोटल मास ऑफ 8 पॉकेट्स ईच ऑफ द सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पॉकेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चीज का पॉकेट है, यह डिफाइन है कि क्या चीज का पॉकेट, मतलब कह रहा है कि जो भी पॉकेट है सभी पॉकेट का वजन जो सेम है। तो ऐसे ही जो 8 पॉकेट को जब वजन किया जाता है तो 8 पॉकेट की वजन जो होता है 10 kg 600 ग्राम होता है। तो कहा जरा बताइए भाई साहब कि प्रत्येक पॉकेट का वजन कितना होगा। ठीक है, देखिए पॉकेट रखा हुआ है और जब 8 पॉकेट को हम उठा कर देते हैं और उसको वजन करते हैं, उसको वेट करते हैं तो 10 kg 600 ग्राम होता है। तो कहता बताइए कि एक पॉकेट दाम कितना होगा। सिंपली डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है 8 पॉकेट का वजन इतना है तो एक पॉकेट का वजन कितना होगा, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो देखिए 8 पॉकेट्स का जो वजन है वह 10 इसको लिख सकते 10 kg लिख रहे हैं, 10 kg 600 ग्राम है। तो एक पॉकेट का वजन दैट मीन्स क्या करेंगे 10.600 को जो होता है किससे डिवाइड करेंगे 8 से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए तो 8 से जो डिवाइड करेंगे 10.600, तो देखिए यहाँ पे 1 8 10 में से 2 आपका होल नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ का डेसिमल से पहले कंप्लीट, तो यहाँ पे भी डेसिमल रख दीजिए। 6 आया, 8 से गया 24 आया, तो 24 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2 हो गया, ये कट गया, फिर 0 आया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 4 आया और फिर 0 आया, तो 8 बचे 40। तो कह रहा है एक पॉकेट का जो वजन होगा वह होगा 1 kg 325 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नंबर कह रहा रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ द सेम लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीसेस। कह रहा है एक रस्सी है भाई, ठीक है समझिए, एक रस्सी है और उस रस्सी का जो लेंथ है ना भाई वो कितना है 10 मीटर का रस्सी है, 10 मीटर। उस रस्सी का जो लंबाई है वो 10 मीटर का है और कह रहा है कि उस 10 मीटर की जो रस्सी है उसको 8 भागों में काट करना है, 8 भागों में कुट काट देना है, काट देना है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमने 8 भागों में काटा है तो वो सभी के सभी पार्ट्स की, सभी जो कटे हुए पार्ट जो है रस्सी की, सबकी लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। तो सबकी लेंथ सेम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मतलब हम एक के लिए डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि 8 पीसेस हैं, 8 पीसेस का लेंथ जो है कितना 10 मीटर है, तो हमें एक पीस का लेंथ बताना है, सिंपली क्या करना है डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो 10 मीटर की रस्सी है, ठीक है, और उसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए तो 8 से जो है 10 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस रस्सी की जो लेंथ 10 मीटर है और उसको 8 पीसेस में बांटा गया है, तो 8 पीसेस में बांटा गया है तो उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रत्येक पीस का लेंथ मालूम चल जाएगा। तो देखिए 8 तो 1 8 हो गया, 10 में से 2 या कुछ नहीं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 20 8 दूनी 16 और 10 में से 6 गया 4 और ये कितना 4। ठीक है, एक और 0 लाएंगे तो 40, तो 8 बचे 40 कैंसिल। मतलब जो प्रत्येक जो रस्सी कटा हुआ 8 भागों में काट दिए हैं तो उस प्रत्येक जो रस्सी के जो टुकड़ा का जो लेंथ होगा वह होगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। समझिए यहाँ पे लिखा हुआ 1.25, इसका मतलब 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता होगा। थैंक यू माय लवली फ्रेंड्स, ओके थैंक यू।